तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी लाइन की पैरेलल है एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और जो ई एफ लाइन है ये सी डी पे परपेंडिकुलर है, देन एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल, ए जी ई ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को जिसको हम नाम 1 दे रहे हैं ए जी ई। एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इस वाले एंगल को, सिर्फ इस एंगल को हम एंगल नाम 2 दे रहे हैं। और एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इस वाले एंगल को, इसको मैं एंगल 3 नाम दे दे रहा हूं। ये 3 नाम हम लोग अपनी पहचानने के लिए दे रहे हैं ताकि हम लोगों को इजीली इसको समझ सकें। इन तीनों एंगल को अलग अलग हमें फाइंड करने के लिए कहा गया। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये पूरा एंगल है जी ई डी, इस पूरे एंगल की वैल्यू हमको दी गई है 126 डिग्री। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या क्या है। गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन सी डी की पैरेलल है, ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल जी ई एफ, सॉरी एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, ये हमको गिवन है। साथ में एक चीज और गिवन है, एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ लाइन सी डी पे परपेंडिकुलर है, ये बात भी हमें गिवन है। 3 इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल 1 फाइंड करना है हमको, एंगल 2 फाइंड करना है हमको, और एंगल 3 फाइंड करना है हमको। हमने इन तीनों एंगल को इसलिए नाम दे दिया है ताकि अपनी आसानी के लिए इन तीनों एंगल को हमको फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन में कहा गया एंगल ए जी ई, जिसको मैंने नाम दे दिया है, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ जी ई, इन तीनों को मैंने 1 2 3 का नाम दे दिया है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पूरा एंगल है, एंगल जी ई डी, ये जो पूरा एंगल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको मालूम है 126 डिग्री, इसकी वैल्यू हमको मालूम है 126 डिग्री। साथ में हमें यह भी गिवन है कि लाइन ई एफ ये सी डी लाइन पे परपेंडिकुलर है। जब ये लाइन परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये वाला एंगल एफ ई डी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये फिगर में भी हमें शो कर रहा है, ये राइट एंगल का सिंबल बना हुआ है, तो ये वाला एंगल हमें मालूम है कि 90 डिग्री है। और ये जो दोनों एंगल का सम है ये 126 डिग्री। तो हम अपने सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, सो एंगल एफ ई डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये राइट एंगल बना। अब हम देख रहे हैं कि एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल जी ई डी ये पूरा एंगल जो है 2 एंगलों का सम है, 2 एंगल्स का सम है, एंगल जी ई एफ और एंगल एफ ई डी, इन दोनों का सम है। एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, इन 2 एंगल का सम है ये एंगल जी ई डी। एंगल जी ई डी की वैल्यू हमको पहले से गिवन है, एंगल जी ई डी की वैल्यू हमको पहले से गिवन है, ये 126 डिग्री के इक्वल है। एंगल जी ई एफ जिसको हम लोगों ने एंगल 2 नाम दे दिया है, एंगल जी ई एफ जिसको हम लोगों ने नाम एंगल 2 दे दिया है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और ये जो एंगल है एंगल एफ ई डी, ये एक अलग से एंगल जो है, इसकी वैल्यू हमको पहले से गिवन है क्योंकि ये 90 डिग्री है, हमको फिगर में शो कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब एंगल 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री करते हैं इक्वल टू एंगल नंबर 2 इधर बचेगा। अब इन दोनों में से माइनस करते हैं तो एंगल 2 इक्वल टू आ जाएगा 36 डिग्री। ये जो एंगल 2 की वैल्यू आ रही है वो 36 डिग्री। हमें जो एंगल 2 निकालना था, यानी हमें एंगल जी ई एफ निकालना था, पहली चीज हमने फाइंड कर ली एंगल जी ई एफ जिसकी वैल्यू आ रही है 36 डिग्री। हम देखते हैं एक बार फिर से अपने फिगर में, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी सी डी लाइन की पैरेलल है, और ये जो लाइन है जी ई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये लाइन एक
ट्रांसवर्सल लाइन है। जब दो पैरेलल लाइनों के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट करती है तो उनके ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड में बने हुए को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यह बात अभी हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ी है। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन जीई, जो इन दोनों पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसके वन साइड में बनने वाला ये एंगल 3, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल जिसकी वैल्यू हमें मालूम है 126 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम टोटल होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD एंड GE is transversal. GE line is transversal. So angle 3 plus angle GED equal to 180 डिग्री। ये कैसे आया? ये को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। एंगल 3 प्लस एंगल GED इक्वल टू 180 डिग्री। हमको मालूम है एंगल 3 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और एंगल GED की वैल्यू हमको पहले से गिवन है 126 डिग्री। एंगल GED की वैल्यू 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 3 की वैल्यू हम लोगों ने फिर फाइंड कर ली है 54 डिग्री। तो हमने सेकंड एंगल, जिसको हम लोगों ने एंगल 3 नाम दे दिया था, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब हमें सिर्फ बच गया है एंगल 1 फाइंड करना, एंगल 1। तो हम देखते हैं, हमारी एक लाइन है, लाइन AB, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन AB की स्ट्रेट लाइन है। AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB की स्ट्रेट लाइन है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि एंगल 1 को हमने यहीं रखा और एंगल 3 की वैल्यू 54 डिग्री हम लोग इक्वल टू के अदर साइड ले जाते हैं, इक्वल टू 126 डिग्री। इस तरह से आपने देखा कि हमने एंगल 1 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। एंगल 1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, एंगल 2 की वैल्यू और एंगल 3 की वैल्यू, और यही तीनों एंगल हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे जो हमें फाइंड करने थे। तो उम्मीद अब सारी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कहता है? इन गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST। फिगर में हम देख सकते हैं कि एक लाइन PQ है और एक लाइन ST है। PQ लाइन ST लाइन की पैरेलल है एंड एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल PQR, ये जो एंगल हमको गिवन है, ये 110 डिग्री गिवन है, एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल RST, ये एंगल जो है, इसकी वैल्यू हमको 130 डिग्री यहाँ फिगर में गिवन है। फाइंड एंगल QRS, हमें एंगल QRS फाइंड करना है, ये वाला एंगल, हमें ये एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल QRS। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दे दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। इस ST लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट R से होके जाए। तो चलिए हम इसके हिसाब से एक अपना कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो पहले हम यहां गिवन भी लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या गिवन है? एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। साथ में हमें जो पूछा है, हाँ, हमें एक और चीज़ गिवन है, लाइन PQ पैरेलल टू लाइन ST, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। लाइन PQ लाइन ST की पैरेलल है। अब हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन किया है कि हमने एक लाइन बनाई है, लाइन XY, जो पॉइंट R से होके जा रही है, लाइन XY। हम यहाँ अपने कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड अ लाइन XY थ्रू पॉइंट R, पैरेलल टू ST। हमने एक लाइन बनाई XY जो कि लाइन ST के पैरेलल है और वो R से होके जा रही है।
अब हम लोग देखते हैं, गिवन तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो है एंगल क्यू आर एस, ये हमें फाइंड करना है। एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्यू आर एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन, हम देख रहे हैं फिगर में कि ये जो एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है, इसकी वैल्यू हमको दी है 110 डिग्री। और एक और एंगल जो हम अपने फिगर में देख सकते हैं, जो हमने अभी नई लाइन कंस्ट्रक्ट की है, लाइन एक्स आर वाई, लाइन एक्स आर वाई, इस लाइन पे, इस लाइन के पॉइंट आर पे एक एंगल बन रहा है, एंगल एक्स आर क्यू, एंगल एक्स आर क्यू। ये जो दोनों एंगल हैं, चूंकि ये लाइन एस टी लाइन एक्स वाई की पैरेलल है, इसीलिए लाइन पी क्यू भी लाइन एक्स वाई की पैरेलल होगी, क्योंकि लाइन पी क्यू लाइन एस टी आपस में पैरेलल हैं। हमने पैरेलल थ्योरम से समझा था कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, जब कोई दो लाइनें अलग अलग एक थर्ड लाइन की पैरेलल होती है, तो दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो अब ये लाइन इसकी भी पैरेलल है, ये लाइन इसकी भी पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब हम देखते हैं लाइन पी क्यू लाइन एक्स वाई आपस में पैरेलल है, या इनको लाइन एक्स आर भी कह सकते हैं, ये आपस में पैरेलल है। तो इन दोनों लाइनों पे एक ट्रांसवर्सल लाइन क्यू आर है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के बने हुए दोनों इंटीरियर एंगल ये आपस में को इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, और इनका सम 180 डिग्री होगा, ये हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था। तो हम यहां शुरू कर रहे हैं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल और एंगल एक्स आर क्यू ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये बात हमें कैसे मालूम है? ये बात हमने को इंटीरियर एंगल के थ्योरम से समझा है। को इंटीरियर एंगल थ्योरम, को इंटीरियर एंगल थ्योरम। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमको पहले से मालूम है 110 डिग्री, प्लस एंगल एक्स आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देखते हैं कि एंगल एक्स आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल एक्स आर क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो है 70 डिग्री। अब हम देखते हैं हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली 70 डिग्री। अब हम इसी फिगर में एक चीज और देखते हैं, लाइन एस टी पैरेलल टू लाइन एक्स वाई, लाइन एस टी लाइन एक्स वाई की पैरेलल है। इसका मतलब यह है कि इन दोनों लाइनों को एक ट्रांसवर्सल एस आर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के दोनों एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल फॉर्म करेंगे, यानी एंगल टी एस आर या एंगल आर एस टी और एंगल वाई आर एस, ये दोनों एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं। तो हम ये फिर यहां फिर ये बात लिख सकते हैं, एंगल आर एस टी प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया? को इंटीरियर एंगल थ्योरम, को इंटीरियर एंगल के थ्योरम से हमको एंगल आर एस टी की वैल्यू पहले से मालूम है 130 डिग्री, प्लस हमको एंगल वाई आर एस की वैल्यू निकल जाएगी यहां से इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल वाई आर एस, एंगल वाई आर एस इक्वल टू एंगल वाई आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू, ये दोनों जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। तो आपने देखा कि हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है 50 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि लाइन एक्स आर वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन एक्स आर वाई, लाइन एक्स आर वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। लाइन एक्स वाई आर वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की वन साइड पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होगा। वो किसी भी पॉइंट पे बने, यहां पॉइंट आर पे जो तीन एंगल फॉर्म हो रहे हैं उनका सम भी 180 होगा। ये हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल से समझा था। तो हम इन तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल कर देते हैं। एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल वाई आर एस इक्वल टू 180 डिग्री।
इन दो एंगल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हम देख रहे हैं कि इन दोनों का सम हो जाएगा 120 डिग्री और एंगल क्यू आर एस इक्वल टू हम डायरेक्ट 180 में से दोनों के सम को 120 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये दो एंगल की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। तो आपने देखा हमने एंगल क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड कर ली, जो है एंगल क्यू आर एस की वैल्यू 60 डिग्री।